तो टीजर को लेके जितनी हाइप थी, इसके आते ही भाई हमारे क्यूरियोसिटी की टंकी फट चुकी है और डेडपुल 3 को लेके अब और भी सवाल आ गए। लाइक डेडपुल का मिशन है क्या, ये टीवी हमारी इतनी अलग क्यों दिख रही है, सब पे बात करेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वीडियो के एंड तक टीजर क्या तुम्हें पूरे फिल्म का ही अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा, मतलब स्पॉयलर्स के अड्डे में भी घुसने वाले। सो लाइक बटन को प्रून कर दो और शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि वेड इतना बदला बदला से क्यों दिख रहा था। लाइक उसने बताया कि पिछले कुछ साल उसके लिए मैडम वेब के स्कोर की तरह गुजरे हैं, बट आखिर हुआ क्या था। बिकॉज ये देखो जितना बड़ा कमीना है, इसे फर्क पड़ता नहीं इतना किसी चीज से। सो हियर मी आउट, अगर तुमको याद हो तो डेडपुल 2 के स्टार्ट में वेनेसा ने रिवील किया था कि वो प्रेग्नेंट थी और वेड ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बच्चे को सेर का नाम देंगे। बट ऑब्वियसली उसके बाद ये लुढ़क गई तो इनके सारे फैमिली प्लान्स भी ऐसे चटक गए। बट एंड में तो डेडपुल सबको वापस भी ले आया था, तो इसका मतलब भाई वो स्टिल प्रेग्नेंट थी और इवेंचुअली इनका बच्चा भी हुआ होगा। बट यहाँ पे इनके बातों को सुन के आई गेस कि शायद वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा ही हुआ हो तो इससे ज्यादा पेनफुल क्या ही हो सकता है। सो इसके लिए वेड और वेनेसा के बीच शायद गैप भी आ गया होगा, जो कि नजर भी आ रहा था। बट डोंट वरी, जैसे फिल्म का भाई टैगलाइन है एवरीवन डिजर्व्स अ हैप्पी एंडिंग, तो आई थिंक कि मे बी ऐसे मल्टीवर्स में भटकते भटकते डेडपुल अपने किसी एक वेरिएंट से मिलेगा जिसका सर देखो अभी भी जिंदा हो एंड उसे एक आखिरी गुड बाय बोल के मूव ऑन करेगा। हर कोई दूसरों के बच्चे नहीं चुराता। देन अगला सवाल है कि टीवी इतना डिफरेंट कैसे था। लाइक पूरे अक्खा मल्टीवर्स में बस एक ही टीवी है तो कोई और तो हो नहीं सकता, और लोकी के पेड़ का लोगो भी है, मतलब पास्ट का वर्जन भी नहीं होगा। सो मेरा साधा सिंपल आंसर है कि टीवी देखो बहुत बड़ा है। हम जो टीवी अभी तक लोकी में देखते आ रहे थे वो प्रोबेबली सिर्फ 5 या 10% का होगा, और जो हम डेडपुल 3 में देखने वाले हैं वो टीवी का एक अलग डिवीजन होगा जिनके सोल्जर्स, प्रोटोकॉल्स, एम्प्लॉइज सबके सब अलग होंगे, और इस डिवीजन को ये पैराडॉक्स भी चलाते होंगे। और ये सब देखो कोई टुनटुन मौसी से सुन के नहीं बोल रहा, इस चीज को भाई खुद टीवी का मैप ही प्रूव कर देता है। बिकॉज नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी एक ब्यूरो ऑफ इंटरडिमेंशनल पैराडॉक्सेस नाम का एक डिपार्टमेंट है जिसका कलर भी डिट्टो उन सोल्जर्स की तरह रेड है। सो बेसिकली जिस टीवी को देख के हम बड़े हुए हैं वो तो है ही है, बट ये एक अलग डिवीजन है जिनका काम और काम करने का स्टाइल दोनों ही थोड़े डिफरेंट होंगे। अगला सवाल है कि टीवी तो भाई डेडपुल को रिक्रूट करके किसी मिशन में भेजी थी ना, तो ये लाल कबूतर फिर उन्हीं के ही सोल्जर्स को क्यों तोड़ रहा था। मतलब मानते हैं ये है एक नंबर का कंबल चोर, बट भाई फालतू में किसी को नहीं उड़ाता, और वो भी इतनी बुरी तरह से। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल सिनेरियोस हो सकते हैं। बोलता हूँ लाइक ये तो हमें पता नहीं है, बट सोच रहे हैं कि पैराडॉक्स ने शायद वेड को कोई ऑफर दिया होगा, जस्ट लाइक कि वेड ही है, मतलब वेड हमारा काम कर दोगे तो तुम्हें हम भाई किसी एक ऐसे टाइमलाइन में भेज देंगे जहां तुम अपने बच्चे से मिल पाओगे, या क्या पता सीधा कैप्टन अमेरिका को ऑटोग्राफी दे रहे हो। और ऑफर भाई कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला ना अलग डिवीजन है, तो इनका काम करने का स्टाइल भी थोड़ा टेढ़ा होगा। सो ऑफर सुन के डेडपुल हमारे पहले तो हाँ कर देंगे, बट वी ऑल नो कि ये बंदा भाई कितना अनप्रेडिक्टेबल है। तो इवेंचुअली मे बी फॉर सम रीजन ही विल चेंज हिज माइंड, जिसके लिए टीवी इसके फिर से पीछे पड़ जाएंगे और प्रून करके वॉइड में फेंक देंगे। देन दूसरा सिनेरियो जो हो सकता है कि शायद यहाँ पे हमारी कैसेंड्रा नोवा, जिसके पास ऑब्वियसली अपने भाई की तरह ही टेलीपैथिक पावर्स है, वो यहाँ पे इन सोल्जर्स को कंट्रोल कर रही होगी, इसीलिए ही डेडपुल पे अटैक कर रहे हैं। बट अगर थोड़ा एक्सट्रीम जाए एक्स्ट्रा मजे के लिए, तो ये भी हो सकता है कि कैसेंड्रा यहाँ पे सीधा डेडपुल को ही कंट्रोल कर रही हो। और ये सबको पता है कि लास्ट टाइम जब किसी डेडपुल के दिमाग से छेड़छाड़ी हुई थी तो उसने पूरे एंटायर मार्वल यूनिवर्स को ही साफ कर दिया था। सो हु नोज, मे बी इसी तरह ही कैसेंड्रा के कंट्रोल में डेडपुल पूरे मार्वल नहीं, चिंता मत करो, पूरे फॉक्स यूनिवर्स को ही साफ कर दे, और इसीलिए ही वुल्वरीन, टीवी सारे उस पे अटैक कर रहे हैं। देन अगला सवाल है कि टीजर में डेडपुल हमारे मल्टीवर्स में कहां भटक रहे थे। लाइक पहले तो वॉइड का तो पता ही है, और वहां पे क्यों और कैसे जाएगा इसका भी आइडिया मैं दे चुका हूं। देन दूसरी जगह ऑब्वियसली मैड्रिपुर का एक कसिनो था जहां पे वो वुल्वरीन के अल्टर ईगो पैच से मिलने जा रहा था, और किस लिए जा रहा है देखो ये तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट जैसे मैंने जस्ट कहा हो सकता है कि शायद ये कैसेंड्रा के कंट्रोल में हो और वो इस यूनिवर्स के वुल्वरीन को उड़ाने जा रहा हो। बिकॉज सीधी बात है इसके बॉडी लैंग्वेज को देख के जैसे जा रहा है, आई डोंट थिंक ये लंगड़ी खेलने जा रहा होगा। फिर फाइनली थर्ड लोकेशन हमारा एक स्नो एरिया था, जिसको पहले तो भाई सोच रहा था कि एज ऑफ अल्ट्रॉन का सोकोविया ही होगा, बट यहाँ पे इस गिरे हुए डेडपुल के पीछे जो गिरा हुआ पेड़ है और बैकग्राउंड में इस 6 पहियों वाले ट्रक को देख के मैं 90% श्योर हो चुका हूँ कि ये जगह भाई एज ऑफ अल्ट्रॉन का नहीं बल्कि लोगन का ही होगा। बिकॉज वहां भी एग्जैक्टली ऐसे ही एक टूटा हुआ पेड़ और एक ट्रक पड़ा हुआ था 6 पहियों वाला। अगला सवाल है कि डेडपुल 3 में वॉइड पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, और ये जगह दिन ब दिन और भी कैसे भर रही है। लाइक हाँ ये तो पता ही है कि टीवी वाले जिसको प्रून करते हैं वो यहाँ आके टपकते हैं, और प्रोबेबली हमारी डॉग्स बहन ने भी जिन जिन टाइमलाइंस को उड़ाया था वो भी यहाँ आके विसर्जित हुए होंगे। बट ओवरऑल इस पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, बिकॉज नोटिस करोगे तो यहाँ पे भाई एक्सपेन
लास्ट स्टैंड के गोल्डन ब्रिज से लेके सीड का हेलिकैरियर, अवेंजर्स टावर, थैनोस का हेलीकॉप्टर सब कुछ पड़ा हुआ है। सो मुझे लगता है, ध्यान से सुनना, कि वॉइड एक्चुअली में पहले वाले मल्टीवर्सल वॉर का बैटल वर्ल्ड था। जैसे बैटल वर्ल्ड हमारा डिफरेंट यूनिवर्सेस के हिस्सों को लेकर बना था, तो वैसे ही यहाँ पे वॉइड में भी हर टाइमलाइन के रेमिनेंट्स हैं। फिर जैसे बैटल वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों के डिफरेंट लीडर्स थे, तो वैसे ही डेडपूल 3 ने भी दिखा दिया कि वॉइड में भी ऐसे मल्टीपल रीजियंस हैं जिसको अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं, और डेडपूल 3 में ये सारा का सारा एक्सप्लोर होने वाला है। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और डेडपूल 3 के टीजर को देख के अगर आपके कोई सवाल हैं तो डेफिनेटली बताएं, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। मल्टीवर्स घुमाने ले जाऊंगा, और ऐसे ही रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।